हेलो एवरीवन, तैयारी कर रहे हैं और मैं उम्मीद ये करूंगा आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आज आपके लिए ये सेशन छोटा सा सेशन है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम आ रहा है आपका बहुत करीब। आरआरबी का एग्जाम आ रहा है। जी हां, इसीलिए ये सेशन लगाना आपके लिए बहुत जरूरी पड़ा है कि आपका आरआरबी जो बच्चे आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग ये देखा गया है 2 से 3 लाख फॉर्म भरे गए हैं वैकेंसी के लिए और सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको भी बहुत ज़रूरत है एक अच्छे स्ट्रेटेजी प्लान की कि कैसे मैं तैयारी कर सकता हूं। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आरआरबी का एग्जाम आपका आने वाले 50 डेज के हो जाएगा। कितने दिन में हो जाएगा? 50 दिन जो है ना, लगभग 50, 51, 52 पे आपका एग्जाम हो जाएगा। तो हम ये उम्मीद लेके चल रहे हैं कि आपका एग्जाम आने वाला है। अब करना क्या है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात ये कह देता हूं कि आपका जो ये एग्जाम हो रहा है वो जोन वाइज है। एग्जाम क्या है भाई? जोन वाइज है। जोन के हिसाब से मान लीजिए मैंने गोरखपुर से फॉर्म लगाया, मैंने मुंबई से लगाया, मैंने जयपुर से लगाया, हर अलग अलग जोन के हिसाब से हुआ, बट स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। सेम स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है कि आपका आरआरबी जो होता है, पॉइंट नंबर 1, आरआरबी का जो एग्जाम होता है ये एमसीक्यू को सिंपल एमसीक्यू बना के देता है, बट आंसर्स जो है वो सेम लगते हैं आपको। ये इसकी खासियत है। ये कोई सिनेरियो बेस्ड नहीं देगा, क्योंकि इसमें जो आपका पेपर बना रहे हैं वो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले नहीं है, रेलवे में प्रीवियसली वर्क कर रहे डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो अब यहां होता क्या है, पहला ये सिनेरियो है कि अगर आपको 50 दिन के अंदर तैयारी करनी है तो आपको अपना सिलेबस जो है वो बांटना पड़ेगा और सिलेबस में हर सिलेबस के एवरी सब्जेक्ट को उठाना पड़ेगा। क्योंकि दूसरे एग्जाम्स की तरह, मान लीजिए मैं निमांस की तैयारी कर रहा हूं तो मैं मेंटल हेल्थ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहां वही चीज पूछते हैं। यहां पर सब चीज पूछी जाती है, तो सिलेबस में हर सब्जेक्ट को कवर करना है, एवरी सब्जेक्ट। अब हर सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है? आपको थ्योरी जो हम पढ़ाएं, जो हम पढ़ाते हैं थ्योरी, सिर्फ वही थ्योरी पे फोकस करना है। बच्चों का सबसे बड़ा फॉल्ट ये बनता है, मल्टीपल बुक्स की थ्योरी उठाते हैं। हर किताब में कॉन्सेप्ट अलग अलग दिया हुआ है, वैल्यूज अलग दी हुई है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और एग्जाम में और कंफ्यूज हो जाएगा। तो हमें यहां पर थ्योरी एक ही जगह से लेनी है, पढ़नी है, और फिर आप क्या करें, वही थ्योरी उसी दिन करने के बाद मल्टीपल जगह से एमसीक्यू करें, वही थ्योरी के एमसीक्यू होंगे। तो करते क्या है, जब आप पढ़ने बैठे तो मान लीजिए आज मैंने सोचा मैं 4 कॉन्सेप्ट सीखूंगा, तो 4 का मैं थ्योरी जो होगी वो मॉर्निंग में पढ़ूंगा। तो मुझे मॉर्निंग में क्या करना है भाई, मुझे मॉर्निंग में ये आदत बना लीजिए 50 दिन के लिए कि मैं थ्योरी मॉर्निंग में पढ़ूंगा। मान लीजिए 7 दिन मैंने फंडा को दे दिए, 7 मैंने ओबीजी को दे दिए, 7 दिन मैंने एमएसएन को दे दिए, 7 दिन पीडिया को दे दिए। तो ये करते करते मैंने क्या कर दिया भैया, 7 7 7 7 3 3 5 5 के हिसाब से डिवाइड करते चलिएगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट को निपटाइए। सुबह पहले थ्योरी पढ़ी। अब सुबह पहले थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट है कि नई थ्योरी जब भी पढ़ते हैं तो नया कॉन्सेप्ट आता है तो हम शाम होते होते थक जाएंगे और उस कॉन्सेप्ट को बंद कर देते हैं। अच्छा सा हम उसको क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मॉर्निंग में आप अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, अपना सकते हो। यहां हमें करना क्या है कि जब शाम हो जाए, इवनिंग में आपको एमसीक्यू की बुक लेकर के बैठनी है, एमसीक्यू करना है, ये याद रखिएगा। बुक ले लीजिए या टेस्ट सीरीज लेकर के बैठ जाइए, टेस्ट जो आप देते हैं, डीपीपी जो होते हैं वो सॉल्व करने लग जाइएगा। पर्टिकुलर थ्योरी तैयार, पर्टिकुलर एमसीक्यू तैयार, ठीक है? पर्टिकुलर थ्योरी तैयार, पर्टिकुलर एमसीक्यू तैयार। अब फोकस और बनाना है, आरआरबी का मेन चीज जो जाती है आरआरबी में, कट ऑफ।
नर्सिंग वाला पोर्शन सब बच्चे कर रहे हैं, रेलवे के लिए चाहिए होता है नॉन नर्सिंग पोर्शन भी। लगभग 30% नॉन नर्सिंग आता है, 70% आपका क्या आता है भाई, नर्सिंग पोर्शन। तो नॉन नर्सिंग में आपको गिने चुने 10 टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स को तो अच्छे से याद होना चाहिए। प्रीवियस पेपर जो हमने प्रोवाइड कर दिए वो देखिएगा कि कैसे, जैसे एक सवाल है मोस्ट कॉमन है और हर पेपर में उठा के देख लीजिएगा, वो गारंटी है कि भैया 2 ट्रेन आ रही है, अपने आप को एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेंगी, वो सवाल हो गया। ट्राइंगल्स का सवाल हो गया, इनमें से नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ढूंढिएगा, नंबर सीरीज का सवाल हो गया वो। तो आपको करना क्या है, यहां पर हर बच्चा तैयारी कर रहा है नर्सिंग, नर्सिंग पढ़ पढ़ के, सबको नर्सिंग याद है, ठीक है, वो एम्स का भी एग्जाम दे रहे हैं, सबका दे रहे हैं। यहां मामला बनेगा नॉन नर्सिंग का कि अगर तुमने 30% में से 15, 20, 18% मार्क्स भी लिया है नॉन नर्सिंग के और यहां 50 भी लिया है, तो भैया बहुत आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए फोकस हमें यहां नॉन नर्सिंग पे भी रखना है, नर्सिंग में तो रखते ही आ रहे हैं, फोकस रखते आ रहे हैं। याद रखिएगा पूरे सप्ताह में, ये याद रखिएगा वीकली आपको करना क्या है, मंडे से लेकर के सैटरडे तक नया नया कंटेंट पढ़ना है, ठीक है, नए कॉन्सेप्ट, न्यू थ्योरीज पढ़नी है, न्यू कॉन्सेप्ट सीखने हैं। बट जितना भी पढ़ा उसको हमें संडे को घूमने नहीं जाना, 50 दिन के अंदर संडे को रिवीजन होगा। जो बच्चा रिवीजन नहीं करता वो बाद में यही कंप्लेन करता है कि मुझे याद ही नहीं होता है। तो देखो इतने एग्जाम सबने निकाल लिए, जितने टीचर्स है सबने 8-8, 9-9 सरकारी एग्जाम निकाले, सबका कॉन्सेप्ट यही है कि आप मंडे से सैटरडे तक रट दो, सुबह सुबह थ्योरीज लगाओ, पूरे के पूरे 3 घंटे 4 घंटे लगा के थ्योरीज, शाम होते ही एमसीक्यूज करे, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रिवीजन उठाया, रिवीजन में ये याद रखिएगा, रिवीजन वो नहीं होता कि हम रीडिंग मार रहे हैं कि पहला पूरा रीडिंग कर लिया है। रिवीजन वो होता है कि एकांत में बैठ करके, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एकांत में बैठ करके सिर्फ सोचना कि मैंने अगर एसिड बेस पढ़ा है तो एसिड का पहला पॉइंट PaCO2 की वैल्यू इतनी होती है, PaO2 इतनी होती है, कार्बोनिक एसिड ये बनता है, ये कॉन्सेप्ट को रिमेंबर करना। रिवीजन में हमें लगता होगा, रिवीजन में लगता है कि 5 घंटे लग जाएंगे, 6 घंटे लग जाएंगे। अगर वही थ्योरी तुम सोचने लगो, एक फिल्म बनानी है, लंबर पंचर के लिए पेशेंट को ऐसे लेटाया था, C शेप में था, L3 L4 पे लगाया था, जहां अटक जाओ बच्चों में क्या था, तब उठा करके देखो किताब में बच्चों में क्या था, अब उसको अंडरलाइन करके और उसको याद कर लो। और जब भी पढ़ाई चले मंडे से सैटरडे लिख करके पढ़ना है, राइटिंग में पढ़ना है, रफ कॉपी को भरना है। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, रफ कॉपी भरो। अगर पेपर देने बैठे हो ना, जब हम तैयारी करते थे तो हम हमारी रफ कॉपियों को कम से कम 2-3 रफ कॉपियां निपटा दिया करते थे महीने में, लिख लिख करके, लिख लिख करके याद होता है, क्योंकि दिमाग काम कर रहा है, साथ के साथ याद करने का, बॉडी को देख रहा है, तो आप एनालाइज कर रहे हो कि मूवमेंट्स को, तो ये याद होता है। तो ये याद रखिएगा, रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, एमसीक्यू करना जरूरी है, नॉन नर्सिंग पोर्शन आपके लिए जरूरी है, रिवीजन होना चाहिए। और रिवीजन सिर्फ थिंकिंग वाला, कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि आपका आरआरबी का जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। कैसा होता है भाई, ऑब्जेक्टिव। मैं बच्चों को ये कहना चाहूंगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं ना, वो अपने नोट्स बनाने पे ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि हम लोग आपको पीडब्ल्यू वाले क्या करते हैं, पीडीएफ नोट्स देते हैं, आप वही पढ़ें, बेहतर है वही पढ़ें। कुछ स्पेशल पॉइंट है वो रफ कॉपी में लिख लिया करें। बट बच्चे क्या करते हैं, एकेडमिक में वो लिखते हैं लाल कलर का पेन, नीले कलर का पेन, और पूरा भैया 4 साल का कोर्स 6 महीने में करवा रहे हैं, सारे सब्जेक्ट निपटा रहे हैं, और तैयारी अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होना चाहिए ना। तो हमें करना क्या है, हमें ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस देखने पड़ते हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा बेहतर है। तो यहां आपकी राइटिंग स्किल नहीं देखी जाएगी, यहां आपकी थिंकिंग स्किल देखी जाएगी। तो बेटा 50 दिन है, अगर आप ये तरीके फॉलो करेंगे, ये गाइडेंस आप फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे। चलिए मुलाकात करते हैं पेपर के बाद। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू।